Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Worshipful Father, worshipful Father, Lord Father, Lord Father. सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी. आपने और एक मौका दिया एक विषय को प्रचार करने के लिए, एक विषय को हर एक चर्चों में, हर एक दासदासी में, हर एक पास्टर में, हर एक यीशु विश्वासी में, हर एक अविश्वासी का अंदर भी ये प्रचार फैलने पाए, ये प्रचार पूरी तरह सब जगह में पहुंचने पाए प्रभु जी. आपकी उपस्थिति से पूरी तरह आपकी निगरानी में, आपकी कंट्रोल में पूरी तरह ही होने पाए प्रभु जी. और शैतान का वर्ष से जो कोई भी प्रचार में गड़बड़ी आए, जो कोई भी तकलीफ और इनका योजना बना को रखा है शैतान ने, इसमें सारा बंधन प्रभु यीशु मसीह का नाम से अभी इसी वक्त तोड़ता हूँ प्रभु. आज का जो विषय है ओल्ड स्टेटमेंट की एक विषय है प्रभु जी, जो कि यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया. यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया. ये प्रचार को प्रभु तेरी उपस्थिति से, प्रभु तेरी और निगरानी से मैं हर एक कलीसिया तक, हर एक दासदासी तक, हर एक यीशु विश्वासी तक पहुंचने पाए प्रभु जी. और इसका आत्मिक गुण को सही तरह सबने लेने पाए प्रभु जी. मदद करे, सहायता करे प्रभु. प्रभु जी, मैं वचन में चलता हूँ और आप सबको, जो आप लोग देख रहे हो, जो आप लोग सुन रहे हो, जो आप लोग परमेश्वर का राज्य में बढ़ रहे हो और परमेश्वर का राज्य का साथ, आप वचन का साथ अपने आत्मिक उन्नति को कर रहे हो, आप सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का उद्धार करता प्रभु यीशु का नाम से, श्राप से मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम से, शैतान का प्रकोप से निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम से, मीठे नाम से सबको स्वागत करता हूँ. आप सब लोग धीरज से मजबूती का साथ इस कॉन्सेप्ट को सुनिए और वीडियो को, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, जैसे कि आप समझ सको, जैसे कि आप सही तरह ज्ञान को ले सको. चलो, जो ट्रैफिक है सीधे ट्रैफिक में चलते हैं. यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया. क्यों यहोवा का आत्मा? यहोवा का आत्मा कौन सा? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट. यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया, जो कि ओल्ड स्टेटमेंट का एक कंसेप्ट है. इसको आपको समझना होगा, इसको आपको सही तरह लेना होगा, तब समझ पाओगे. जो पवित्र आत्मा कतई कुछ किसी अपवित्र काम को, किसी गलत काम को कतई बर्दाश्त नहीं करता. इस चैप्टर का द्वारा आप समझ सकते हो एवं सीख सकते हो. इसमें बहुत कुछ सीखने का आपको मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को आपका जिंदगी में काम लाएगा. लेकिन इसको सही तरह पूरे वीडियो को आप अंत से देखना है और एक एक शब्दों का ऊपर गौर करके देखना है. ठीक है, तो चलते हैं. यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया. जो सैमुएल था, सैमुएल एक नबी था, जो सैमुएल एक नबी था और सैमुएल उंगली उठा को देखा, उंगली कर रहा है किसको? साउल राजा को. और साउल राजा को उंगली इसलिए कर रहा है, साउल राजा ने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना. परमेश्वर जिसको कत्ल करने के लिए क्या कहा रहा था वो नहीं किया. पर कुछ ये गाय बकरी और अपने संपत्ति, अपने करियर के लिए साउल राजा ने इसमें खुद को बड़ाई किया, खुद को ऊंचा दिखाया, जो कि परमेश्वर का नज़र में गलत है, जो कि परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानना है, आज्ञा का खिलाफ है. इसी वजह से सामुएल ने उनको कपड़ा को खींचा और कपड़ा फट गया. वो इरादा को नहीं, गलती से नहीं, मजबूती के साथ जानबूझ को ये किया. क्यों इस कह रहा है, कपड़ा पकड़ने का बाद कपड़ा फट गया और फटने का बाद क्या हुआ? वो कह रहा है तेरी राज्य भी इसी तरह ले लिया जाएगा. कौन? सामुएल कह रहा है किसको? साउल राजा को. तो साउल राजा ने क्या किया? किस लिए साउल राजा का ऊपर से पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, रूह जिसको कहते हैं, वो साउल राजा का ऊपर से उठ क्यों गया? ये चीज आपको समझना होगा, ये चीज आपको सीखना होगा, तब आप समझ पाओगे जो पवित्र आत्मा कितनी सेंसिटिव, छोटे छोटे बातों पे, छोटे छोटे गलती से अब कितने पवित्र आत्मा को हार्ट पहुंचती है. ये चीज आपको देखना है.
ये चीज़ आपको देखना है और समझना है, जो कि ये चीज़ का ऊपर आपको एक एक वचन का साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वचन का साथ हमको एक्सप्लेन करेंगे। तो शाऊल राजा का गलती क्या था? शाऊल राजा का गलती यही था, शाऊल राजा ने परमेश्वर का आज्ञा को अमान्य किया था, शाऊल राजा ने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा था, शाऊल राजा ने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना था। तो ये चीज आपको समझना होगा। जिसको कत्ल करने कहा था परमेश्वर ने, उसको कत्ल नहीं किया था। और कुछ संपत्ति और कुछ गाय बकरे भेड़े सब उसका लालच में वो जो फंसे थे, वो जो घमंड करते थे, उसी चक्कर में वो परमेश्वर का आत्मा उसका ऊपर से उठ गया। देखो, छोटे छोटे गलती, इतने छोटे छोटे गलती भी आप पवित्र आत्मा को कितना हार्ट करवाती है, कितना आप पवित्र आत्मा इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज को आपको समझना होगा। ना इसने शाऊल राजा ने व्यभिचार किया, ना शाऊल राजा ने मूर्ति पूजा किया, ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। ये सिर्फ परमेश्वर का आज्ञा को अमान्य किया। और इसका चरित्र इसलिए बिगड़ा है, इसका चरित्र इसलिए बिगड़ा है, परमेश्वर का आज्ञा को अमान्य किया और परमेश्वर का दास का विरुद्ध में बात किया। किसका? सामुएल का विरुद्ध में बात किया। और इसका चरित्र इसलिए बिगड़ा, परमेश्वर का आज्ञा को पूरा नहीं किया। तो जो दास दासी, जो आज पास्टर बिशप, आज यीशु को मानने वाला, जितने भी छोटे बड़े जे क्यों ना हो, परमेश्वर का आज्ञा जो बाइबल में दिया गया है, परमेश्वर का आज्ञा जो दास ने सटीक, जो दास दासी सटीक सिखा रहा है, उसको आज्ञा को आपको फॉलो करना है, उसको आज्ञा को लेको बाइबल को पढ़ना है और सीखना है। अगर ये शाऊल राजा इसी तरह गलती किया, शाऊल राजा होने का बाद भी ये गलती किया, क्योंकि लूसीफर, क्योंकि शैतान, क्योंकि इब्लिस, क्योंकि वही पुराना सांप ऐसा खतरनाक है जो कि कभी भी किसी भी हालत में किसी का भी मन को वो भ्रष्ट कर सकता है। किसी का भी मन को आप अचानक आप प्रभु का आराधना कर रहे हो, अचानक प्रभु का नाम को पवित्र पवित्र कर रहे हो, लेकिन अचानक तुम्हारा मुंह से कुछ भी बुलवा सकता है। तो आपको सतर्क रहना है। जैसा शाऊल राजा का ऊपर से यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा, रूह, होली स्पिरिट जैसा उठ गया, कहीं आपका अंदर से, कहीं आपका भीतर से, कहीं आपका हृदय से पवित्र आत्मा, प्रभु का जो आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जो है, जिसका द्वारा आप प्रचार कर रहे हो, जिसका द्वारा आप कलीसिया चला रहे हो, जिसका द्वारा प्रभु को जिंदगी को प्रभु के पास आप आए हो, जिसका द्वारा आप हर एक समय चल रहे हो, तो वो कभी भी किसी भी वक्त में आप उसको ले को चलना है, उसको पीछे नहीं तोड़ना है। परमेश्वर का आज्ञा को लेको आपको बाइबल को पढ़ना है और आपको जिंदगी को बिताना है और आगे सबको ये सिखाना भी है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो बिगड़ा चरित्र कैसा। एक तो परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, एक परमेश्वर का आज्ञा को पूरा नहीं किया, और तीसरा है एक दास का, परमेश्वर का दास का विरुद्ध में बात किया। ये भी बहुत बड़ा गलती है, ये भी बहुत बड़ा गलती है। तो और ये बात को समझना है, सही दास का विरुद्ध में बात करना ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये वचन का साथ दिखा रहा है। तो पवित्र आत्मा उसका ऊपर जब तक नहीं उठा था, एक बात को गौर करने वाली बात है, पवित्र आत्मा उनका ऊपर से, शाऊल राजा का ऊपर से जब तक नहीं उठा था, तब तक वो बहुत गौड़ों को जीतते थे, बहुत युद्ध में सफल होते थे, युद्ध जीतते गया, युद्ध को अपने काबू में रख को हर एक काम को पूरा किया। जब पवित्र आत्मा उनका ऊपर से उठ गया, इसीलिए तो पहले ही टॉपिक जो है मैं बताया आपको, यहोवा का आत्मा शाऊल का ऊपर से उठ गया। तो जब तक वो पवित्र आत्मा का साथ वो काम को कर रहा था, कलीसिया को चला रहा था, पूरी युद्ध को जीत रहा था, पूरी घर को जीत रहा था, नाम का ऊपर नाम हो रहा था, तब
तक वो सही सलामत और सुरक्षित था पवित्र आत्मा का हाथ में। जब पवित्र आत्मा उनका ऊपर से उठ गया, क्यों? उसका गलती का कारण, अपने गलती का कारण में उठ गया, तो उसका बाद से क्या हुआ? उसका बाद से कौन सा आत्मा उसको मदद किया? दुष्ट आत्मा घुस गया। एक वचन में लिखा है ना, आप अगर पवित्र आत्मा का मदद से सब कुछ करोगे तो सही रहोगे, मजबूत रहोगे, सुरक्षा प्रभु करेगा, विपद से बचाएगा प्रभु, और हर एक मुसीबत से प्रभु आपका सामना करेगा, पवित्र आत्मा अपना सामना करेगा। लेकिन जब आप गलती करोगे, जब आप पाप का जिंदगी जियोगे, जब अपने कैरेक्टर को गलत दिशा में ले जाओगे, जब छोटे छोटे गलती हरकत को आप करते जाओगे, तब अगर पवित्र आत्मा आपका ऊपर से उठ गया तो कौन प्रवेश करेगा? दुष्ट आत्मा। इसी तरह साउल का पास भी दुष्ट आत्मा घुस गया था। इसी तरह आज भी आपको समझना होगा, कलीसिया में, पास्टर में, बिशप में, दास में, दासी में, यहाँ तक कि मुझ में, हर एक मनुष्य को जो यीशु को विश्वास करने वाला है और जो नहीं करते हो अविश्वासी, उनको भी ये वीडियो बहुत तक इतने तक फैलाइए, इतने तक जानकारी दीजिए जिसका द्वारा वो समझ सके जो बुरी आत्मा, जो शैतान का आत्मा, जो लूसीफर का आत्मा, वो क्या कुछ ना कर सकता है, वो हर सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है ये मैं बता रहा हूँ। अभी पीछे चल रहा हूँ, ये आगे चल रहा हूँ। जो कि साउल राजा को मौत किस तरह हुआ पता है आपको? साउल राजा को मौत अपने तलवार से, साउल राजा अपने तलवार को रखा और उसी तलवार पे जाको कूद गया, जिसको कहता है सुसाइड, जिसको कहता है आत्महत्या, जैसे भी को आप चलता है। तो इसका मतलब शैतान कुछ भी करवा सकता है, शैतान दुष्ट आत्मा कुछ भी करवा सकता है, लूसीफर कुछ भी करवा सकता है। किसी तरह की, जैसा आप किसी को पवित्र आत्मा का मदद से था, उस टाइम आपका पास परमेश्वर सपोर्ट कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा आपको रक्षा कर रहा था, रक्षा कवच को बांध को रहा था, आपको कोई छू तक नहीं सकता था, आप गौड़ों को जीतते थे, आप युद्धों को हराते थे, हर एक देशों को। लेकिन जब आपका ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया, तब क्या हुआ? ये खुद का खुद आत्महत्या कर लिया। किसने करवाया? ये लूसीफर ने। किसने करवाया? लूसीफर ने। गलती किसका था? इसका खुद का था। क्यों? परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना। दास और परमेश्वर का दास का विरुद्ध में बात किया, परमेश्वर का आज्ञा को पूरा नहीं किया। तो आज भी सब दास दासी, आज भी सब पास्टर बिशप, आपको ये समझना होगा, पवित्र आत्मा का मदद से आप घरों को जीत सकते हो, पवित्र आत्मा का मदद से आप चर्चों को चला सकते हो, पवित्र आत्मा का मदद से आप हर एक दास दासी को चंगाई दे सकते हो। लेकिन अगर आप गलती किया, अगर आपका जिंदगी सही नहीं, अगर आपका जिंदगी प्रभु का साथ सही नहीं है, तो आपका ऊपर से भी यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उठ सकता है। आपको गौर करना है, बात को ये समझना होगा। ये वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और जहां तक प्रचार हो सके, जहां तक हिंदी भाषा समझ आए, सबको शेयर कीजिए, जैसे कि सब समझ सके, जैसे कि सब जान सके ये क्यों यहोवा का ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया था, क्यों आपका ऊपर से भी उठ सकता है। तो ये अभी देखेंगे हम लोग। इसीलिए पवित्र आत्मा को आपको इतने मजबूती का साथ लेना है और इतने मजबूती का साथ वचन का साथ आपको वचन का ज्ञान रहना है, जिसका द्वारा आप सुरक्षित रह सकते हो। तो दुष्ट आत्मा आपको कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है दुष्ट आत्मा, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग तो ये कहते हैं जो ये तो ओल्ड टेस्टामेंट की बात है। हाँ, ये मानता हूँ मैं, ओल्ड टेस्टामेंट की बात है, ये मानता हूँ मैं, पुराना नियम की बात है, क्योंकि वो तो ओल्ड टेस्टामेंट है, ये तो ओल्ड हो गया, ये तो पुराना हो गया। तो मुझे एक सवाल का उत्तर दो, जो अगर ये पुराना हो गया, ये मैं मान लिया, लेकिन पवित्र आत्मा क्या ओल्ड हो गया? पवित्र आत्मा क्या ओल्ड हो गया? पवित्र आत्मा क्या पुराना हो गया? वही पवित्र आत्मा तो एक ही है ना। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा एक ही तो है, जो कि रूवर्क, होली स्पिरिट, वो पहले ओल्ड टेस्टामेंट में जो है अभी भी वही है।
तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, ये कॉन्सेप्ट को गौर करना होगा। कैसे उल्टा सिखा लेते हैं, कैसे उल्टा कह लेते हैं। और कोई कुछ और ये भी कहता है, मैं इस चीज को भी खुलासा देना चाहता हूँ, जो कि अच्छा कुछ लोग ये भी तो कहता है ये जो घटना है ये तो ओल्ड स्टेटमेंट की घटना है, जो परमेश्वर क्योंकि नया नियम में कुछ गलतियों को थोड़ा माफ कर देते हैं, थोड़ा बर्दाश्त कर देते हैं। ये कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे ओल्ड स्टेटमेंट में भी पवित्र आत्मा आपको बर्दाश्त करेगा, कैसे नया नियम में बर्दाश्त करेगा। बात तो एक ही है ना, उस टाइम इसराइलियों को नहीं बख्शा था, उस टाइम नूह का टाइम में जहाज तक पवित्र आत्मा ने कुछ बख्शा नहीं था, तो आज कलीसिया को क्यों बख्शेगा। कलीसिया तो बहुत दूर की बात है। तो गलती है ना, पाप तो पाप ही है ना। परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानना मतलब आप तो पाप ही कर रहे हो ना। परमेश्वर का दास को विरोध में बात कर रहे हो, इसका मतलब ये पाप ही हो ना। तो इसका मतलब आपको ये समझना होगा, जो पवित्र आत्मा वही है और पवित्र आत्मा एक ही है। ओल्ड स्टेटमेंट भी जो है, अब न्यू स्टेटमेंट भी वही है। गलती नहीं बख्शा जाता, गलती क्षमा नहीं होता। तो आपको यीशु में आने का बाद गलती को नहीं करना है। यीशु में आने का बाद आपको जिंदगी वचनों का साथ जीना है, और यीशु को आने का बाद आपको सही शिक्षा कलीसिया को भी देना है। सही शिक्षा नहीं होते हुए आज सामुएल उनका कपड़ा फाड़ सका, सामुएल उनको धिक्कार दे सका, वो भी एक नबी था, और साउल राजा को इस तरह किया। इसका मतलब आपने गलती की तो आपको सजा भुगतना पड़ा। पवित्र आत्मा किसी को नहीं बख्शेगा। उल्टा सीधा गलत चीज को आप करोगे, पवित्र आत्मा कतई बर्दाश्त नहीं करता है। इसी वजह से तो मेरा टॉपिक है, यहोवा का आत्मा साउल का ऊपर से उठ गया। ये पूरी तरह खुलासा करेंगे, मैं जितने हो सके, जितने समय है उतने समय का अंदर करता हूँ। तो ये व्यक्ति को कैसे सुनना। अभी आप सोचोगे, जो ये व्यक्ति, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं यूट्यूब फेसबुक का द्वारा आपका सामने प्रचार को कर रहा हूँ, ये आप सब सोच रहे हो ये व्यक्ति को कैसे सहे, ये व्यक्ति को प्रचार को कैसे सुने। तो आपको ये लगेगा क्योंकि यीशु का टाइम में भी, यीशु का पीछे भी लोग इतने जल्दी से भीड़ लगते थे, यीशु का पीछे भी इतने जल्दी से भीड़ लगता था और लगते थे, जिसका कारण एक ही मकसद था, वो था चंगाई। वो था किसी का बेटा बेटी अच्छा हो जाए, वो था किसी को रोटी मिल जाए, वो था किसी को बीमारी से चंगाई मिल जाए, वो था किसी को अच्छा घर मिल जाए। तो इसी वजह से जब यीशु मसीह ने पलटा, जो सब लोग जब भीड़ देखा यीशु मसीह ने, पीछे इतने भीड़ है, और यीशु मसीह जानते थे ये भीड़ किस कारण में आ रहा है, खाली चंगाई के पीछे आ रहा है, अपना स्वार्थ लेको आ रहा है। परमेश्वर का पास में अपना स्वार्थ नहीं चलता है, और परमेश्वर चाहता था, यीशु मसीह चाहता था, जो अपना क्रूस उठा को का पीछे चले। जब यीशु मसीह ने कहा, सब जो कोई अपना क्रूस अपने ऊपर उठा को आए, वो मेरा पीछे आए, तो अब अपने यीशु मसीह का खुद का चेले तक भी उनसे दूर हो गया, उनको छोड़ को चला गया। तो आपको इसमें सीख नहीं मिलती, आपका आंखें नहीं खुलती, आपका हृदय में जरा सा भी चोट नहीं आती, जो यीशु का पीछे भीड़ क्यों लगता था। तो इतना भीड़ का पीछे कारण क्या था? इस कारण था चंगाई, इस कारण था बीमारी, इस कारण था अपना पैसा, इस कारण था अपना घर। लेकिन यीशु मसीह का मकसद अलग था। ये चीज उनका मकसद था, परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना, सुसमाचार को फैलाना, और अपने क्रूस छोड़ को उनका पीछे आना, सब कुछ को त्याग कर को, संसार को छोड़ को, और अपने गलत चीज को छोड़ को, अपने गलत रास्ता को छोड़ को, यीशु का पीछे, न्याय का नियम, यीशु एक सत्य जीवन मार्ग है, उनका पीछे आए और सुसमाचार को फैलाए, और
अपने को पवित्र बना रखे। इसका मकसद यीशु का यही था, लेकिन लोगों ने इनको गलत समझा, लोगों ने इनको गलत तरीका से इस्तेमाल करना चाहा। तभी तो जब यीशु मसीह ने कोई कह दिया जो अपने क्रूस उठा को आए अपने पीछे, तब सब चेलों तक भी छोड़ कर चला गया। भीड़ तो दूर की बात है, वो तो अविश्वासी था, लेकिन जो चेले थे वो तो विश्वासी थे। तो उतना कमजोर विश्वासी थे, जो इतना कमजोर विश्वासी थे जो कि यीशु का बात को नहीं समझ पाया। क्यों? वचन का बात को नहीं कंसेप्ट। आज भी इसी तरह कलीसिया में, इसी तरह चर्चों में, इसी तरह दास दासी का अंदर जो सिखाया जा रहा है, जो गलत चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसी तरह इंसान चल रहा है। आपको इससे बाहर आना है, आपको यीशु मसीह का मकसद को समझना है, आपको यीशु मसीह का मिशन को समझना है, आपको पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया उसका मिशन को समझना होगा। छोड़ को आइए, चंगाई पीछे मत भागिए, वो अपना आप मिल जाएगा। यीशु मसीह ने एक बात, एक राज्य में, एक वचन में कहा है, तू परमेश्वर का राज्य का खोज कर, तो तुझे जो देना है, तुझे जो मिलना है, वो परमेश्वर खुद देख लेगा, अपने आप मिल जाएगा। तो ये बात को आपको समझना है यार, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। लेकिन आज जो सिखा रहे हो आप, जो गलत चीज हो रहा है, इससे आपको जागना है, इससे आपको सुनना है, इससे आपको समझना है और यीशु का सही मकसद को मेंटेन करके आना है। तो अभी देखेंगे हम लोग। तो इसका मतलब भीड़ तो दूर की बात है, अपने चेलों तक भी छोड़ को चला गया था। तो इसका बात, भीड़ तो बहुत दूर की बात है। तो वो तो अविश्वासी था। चलो देखते हैं उसका बाद। ये भजन संगीता, ये जो व्यक्ति बात कर रहा है ना, ये भजन संगीता 143 का 10 में, ये व्यक्ति जो है राजा दाऊद, ये व्यक्ति जो है राजा दाऊद, ये व्यक्ति को आप जानते हो, बाइबल में पढ़े हो। तो ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये बात को सुनिए। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं। मुझको तू ये सिखा, किसको कह रहा है? परमेश्वर को। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, और तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। ये कितनी गहरी बात कह रहा है। जो तेरा भला आत्मा, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। कौन सा आत्मा? रूह अर्क, जो होली स्पिरिट, तेरा भला आत्मा। ये दाऊद कह रहा है, ये स्टेटमेंट को लिख रहा है। जो तू मुझको सिखा, किसको कह रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर तू मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, मैं कैसे तेरी इच्छा को पूरी करूं, और मैं तेरी इच्छा को किस तरह पूरी करूं, क्योंकि तू ही तो मेरा परमेश्वर है। उसका मतलब तेरी आत्मा अगर मुझे सही तरह चलाए, सही मार्ग में चलाए, तो तेरी इच्छा को मैं पूरी कर सकूं। तो इसका मतलब आप समझ लो कितनी अंदर, कितनी गहरी बात है इसमें। अगर परमेश्वर की आत्मा नहीं है आपका पास, तो आप जो आत्मा का द्वारा आप प्रचार कर रहे हो, जो आत्मा का द्वारा आप सिखा रहे हो, जो आत्मा का द्वारा कलीसिया को चला रहे हो, ये आत्मा आपको सही मार्ग में नहीं ले जा सकता है, क्योंकि आपको ये चीज को खुद समझना होगा। कितनी गहरी बात है जो दाऊद कह रहा है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही तो है। तो आज आप किसको परमेश्वर बना लिया, ये आप खुद सोचिए। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में से ले चले। तो धर्म का मार्ग में भला आत्मा ही आपको ले जा सकता है, दुष्ट आत्मा नहीं। सुन लिया आपने इतना, ये तो आप समझ लिया। अभी यही व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, देखिए यही व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। देखिए जो भजन संगीता 51 का पहले पढ़वाया मैंने, भजन संगीता 143 का 10 अध्याय। अभी जो पढ़ रहा हूँ, जो यही व्यक्ति का भजन संगीता प्रार्थना कर रहा है प्रभु से। जो भजन संगीता 51 का 1 से 13 नंबर वचन, बहुत ध्यान से सुनना है प्रार्थना को, बहुत ध्यान से इसको सीखना है। और इतनी गजब की प्रार्थना है, आपका होश उड़ जाएगी। आप पवित्र आत्मा
का मदद से ये प्रार्थना को जब पढ़ोगे, जब सीखोगे, जब जानोगे ना, इतने गहरी बात इसमें छुपी है जो परमेश्वर का ओल्ड स्टेटमेंट में लिखा गया। शायद कोई ये प्रचार को किया तो जो किया है, जो दासी किया है उसको मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ, और जो नहीं किया इसको आप जितने हो सके शेयर कीजिए, जितने हो सके बताइए, जैसे कि हर एक दासी तक ये पहुँचे। तो हम ये अभी चलेंगे किसमें, जो कि पहला ये प्रार्थना जो कर रहा है क्या, 51 भजन संगीता 51 अध्याय 1 से 13, एक एक वचन में पढ़वाता हूँ, 13 वचन पढ़वाएंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपने बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। पहला नंबर गया। दूसरा, दोबारा कर 2 बार पढ़ रहा हूं मैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दूसरा, मुझे भली भांति धोकर मेरी अधर्म दूर कर, मुझे भली भांति धोकर अधर्म दूर कर, और मेरे पाप छुड़वा कर मुझे शुद्ध कर। तीसरा, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरी पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। 4 नंबर, मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध में पाप किया, मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध में पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। 5 नंबर देखो, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता का गर्भ में पड़ा। 6, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरी मन ही में ज्ञान सिखलाता है, सिखाएगा। और 7 नंबर कह रहा है, देखिए 7 नंबर कह रहा है, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, और अब मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। 8 नंबर देखिए, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिसे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। 9 नंबर को देखिए, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, अपना मुख मेरी पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। 10 नंबर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा न्याय शरीर से उत्पन्न कर। बोलो तो नया तरीका से उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, मेरी अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा न्याय शरीर से उत्पन्न कर। 11 नंबर देखिए, मुझे अपने सामने से निकाल दे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। कितने बढ़िया प्रार्थना कर रहा है, कितने गजब की प्रार्थना कर रहा है। तो आपको पवित्र आत्मा से अलग ना कर इस तरह प्रार्थना करना है। लेकिन आज जो प्रार्थना हो रहा है, आज बहुत गड़बड़ी की हो रही है। आप खुद सोचिए, वचन का द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो किसकी बात हो रहा है? ये ओल्ड स्टेटमेंट की बात हो रहा है। तो ओल्ड स्टेटमेंट भी पवित्र आत्मा को प्रार्थना इस तरह करते थे। आज भी कलीसिया में इस तरह प्रार्थना करना चाहिए। 12 नंबर अध्याय, जो अपने 12 नंबर अध्याय को पढ़ रहा हूं मैं, जो 12 नंबर वचन को, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष
मुझ पर फिर से दे, अपने किए हुए उद्धार का, जो उद्धार खो गया, तो अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझ पर फिर से दे, और उद्धार आत्मा दे, और मुझे संभाल, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। कितने गहरी बात है। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। प्रभु कह रहे, दाऊद कह रहा है, इसको आपको समझना है, इसको प्रार्थना को सुनना है। 13 नंबर देखिए, लास्ट है। अब मैं अपराधियों को, और देखो तब, इतना सब करने, प्रार्थना करने का बाद दाऊद कह रहा है, तब मैं अपराधियों को तेरी मार्ग में सुधराऊंगा, और दूसरों को भी सुधराऊंगा। ये कह रहा है, तब मैं तो खुद सुधरूंगा, मैं तो खुद परिवर्तन करूंगा अपने को, और मैं तो खुद पवित्र बनूंगा, लेकिन दूसरे को भी पवित्र बनाने के लिए कहूंगा, दूसरे को भी पवित्र बनाऊंगा, दूसरे को भी सिखाऊंगा। तो आपको इसमें क्या सीख मिलती है? ये प्रचारक का द्वारा आपको क्या सीख मिलती है? ये दाऊद का स्टेटमेंट का द्वारा क्या सीख मिलती है? जो कि ऐसा प्रार्थना कर रहा था दाऊद, जो इस तरह परमेश्वर मुझे दे, जो मैं उद्धार खो गया, जो मैं गलती कर लिया, जो मैं गलती का कारण से मेरा ऊपर से शाऊल राजा का ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया। तो इस तरह उठने का बाद आप प्रार्थना कीजिए। इस तरह आप जो गलती कर रहे हो, आप जो पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, जो भी गलती कर रहे हो, एक गलती से आप इस तरह प्रार्थना करके प्रभु से दोबारा जोड़िए, दोबारा प्रभु से मांगिए, और प्रभु आपको पवित्र आत्मा का मदद से ये सब करेंगे। करने का बाद आपको क्या करना है? करने का बाद आपको पवित्र बना रहना है, करने का बाद आपको मजबूती रहना है, और गलती को नहीं करना है, और गलती में नहीं जाना है, और पाप का जिंदगी नहीं जाना है, और आप दूसरे को पवित्र बनाओगे। आप खुद तो खुद बनोगे। वचन कह रहा है, खुद तो खुद बनूंगा, और दूसरे को भी तेरी बातों को सिखाऊंगा, दूसरे को भी सही कॉन्टेक्स्ट को सिखाऊंगा, दूसरे को भी पाप से मुक्ति करूंगा। 1 मिनट, दूसरे को भी हम तेरी पाप से मुक्ति दिलाऊंगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, इस विषय को आपको समझना होगा, जो कि इतनी गहरी पॉइंट है, इतनी गहरी शिक्षा है। इसमें आपको जरूर पवित्र आत्मा का मदद से आपका सबका आंखें खोले, मैं ये चाहता हूँ। इसका मतलब ये चीज को आपको समझना होगा। तो पवित्र आत्मा कतई किसी भी गलत हरकत को, किसी भी गलत पाप जिंदगी को, किसी भी गलत आचारित चरित्र व्यवहार को, किसी भी गलत काम, किसी भी गलत सोच, किसी भी गलत जीवन यापन को कतई बर्दाश्त नहीं करता है। तो अगर आप इस तरह करोगे गलत काम, इस तरह करोगे गलत जीवन यापन, इस तरह करोगे गलत सोच विचार, तो आपका ऊपर से भी पवित्र आत्मा उठ सकती है। ये बात को आपको घर करना है और करना है। और पवित्र आत्मा किसी भी तरह इस नियम को नहीं बख्शाता है, क्योंकि आप पुराना सृष्टि को भी नहीं बख्शा, न्यू का टाइम का भी नहीं बख्शा। तो कलेसिया तो दूर की बात है, कलेसिया तो दूर की बात है। तो पवित्र आत्मा वही है जो ओल्ड स्टेटमेंट में है, होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा, रूह अर्क वही है। आज न्यू स्टेटमेंट भी वही है, एक ही है पवित्र आत्मा, एक ही है परमेश्वर का आत्मा। अगर इसका बाहर आप काम करोगे, इसका बाहर आप दूसरा एक्टिविटी करोगे, तो आपको खुद को जांचना है कौन सा आत्मा का द्वारा आप बात काम कर रहे हो, कौन सा आत्मा आपका अंदर है। ये चीज आप खुद समझना होगा। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो के लिए आप सबको स्वागत करता हूँ।
प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगाई और सुस्त और सबल रखे और प्रभु का आत्मिक वचन में आपको और मजबूत करे। और इसी तरह आप लोग जुड़ते जाइए। यूट्यूब में इस वीडियो को अपलोड होंगे, ये सुभाष माइती टाइप कीजिएगा, सब जो वीडियो बनाया मैंने इसको आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये सब्सक्राइब करने के लिए आइकॉन बेल को दबाने के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं होता है और ना मैं यूट्यूब फेसबुक से कोई पैसा कमाता हूँ। खाली सिर्फ एक ही मकसद है, प्रभु का वचन आप तक पहुँचे, पूरी दुनिया तक आप लोग फैलाओ और आपका सहयोगिता में सच्चा परमेश्वर का राज्य बढ़े। जय मसीह की।